वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। तो बहुत सारे बच्चों में जो सीक्वेंस होती है इसकी उसमें कंफ्यूजन रहती है। तो जब भी हम ये टॉपिक करेंगे तो आप अपने माइंड में एक ब्रॉड पिक्चर बनाएंगे पहले कि जो प्रोसेस है मेगास्पोरोजेनेसिस और जो फीमेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट होती है बेसिकली होता कहाँ पे है। तो जब भी आप ये टॉपिक समझेंगे तो सबसे पहले आपने अपने माइंड में पिक्चर बनानी है कि जो प्रोसेस है ये फ्लावर के जो कार्पल है, कार्पल का जो बेसल पोर्शन है ओवरी वहां पर हो रहा है ये सारा कुछ। अब ओवरी में क्या होता है, ओवरी में ओव्यूल अटैच होते हैं थ्रू ऐसे क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर होती है प्लेसेंटा के ऊपर थ्रू फिनिकुलम। जो फिनिकुलस है दैट इज द स्टार्ट ऑफ द ओव्यूल। ये स्ट्रक्चर हमने पिछले वीडियो में की थी। तो ये सारी अब हम स्ट्रक्चर करेंगे ये मेगास्पोरोजेनेसिस ये इसके अंदर चल रही है यहाँ पर। अब इसी को एनलार्ज करके हम देखेंगे आगे कि ये सारा प्रोसेस कैसे होता है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे, जैसा नाम वैसा काम। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस मींस इसमें दो शब्द हैं, मेगास्पोर, सेकंड वन इज जेनेसिस। तो द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। उसके बाद थोड़ा सा और बता दूं, जो मेगास्पोर बनते हैं चार, क्योंकि मेगास्पोरोजेनेसिस के वक्त क्या होती है मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन होती है। तो मेगास्पोर मदर सेल जो है उसमें मियोसिस होने के परिणाम स्वरूप चार मेगास्पोर्स बनते हैं। वो चार मेगास्पोर्स जो हैं उनमें से तीन डीजनरेट कर जाते हैं और जो एक फंक्शनल मेगास्पोर रहता है वो ही आगे एम्ब्रियो सैक में डेवलप करता है, जो उसी को हम फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ से मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस अभी हमने देखा, ये पिक्चर आपने अपने माइंड में बना के रखनी है। तो कि मास ऑफ सेल होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में जनरली माइक्रोपाइलर एंड वाला एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड, वहां पर एक सेल जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, इसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है और बाकी सेल से ये डिफरेंशिएट हो जाता है। क्लियर? इस सेल को हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल जो है इसमें क्या होती है रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन मींस मियोसिस। तो मेगास्पोर में रिडक्शन डिवीजन होने के बाद क्या होता है, चार मेगास्पोर्स जब चार सेल बनते हैं, ठीक है। इन चार में से जनरली जो चेलेजल एंड वाला मेगास्पोर होता है वो फंक्शनल होता है, बाकी तीन डीजनरेट कर जाते हैं। क्लियर? अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर की फॉर्मेशन होनी मेगास्पोर मदर सेल से सिंपली थ्रू मियोसिस। यहां आपने पोलैरिटी लेवल का ध्यान रखना है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिप्लॉयड है और जो मेगास्पोर है वो हैप्लॉयड। अब ये जो एक मेगास्पोर बचा है इसी से आगे फीमेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट होगी, जहां उसको एम्ब्रियो सैक में बोलते हैं हम। अब क्योंकि एक ही स्पोर से हो रही है डेवलपमेंट इसलिए इसको मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट भी बोलते हैं। मोनोस्पोरिक, मोनो मींस सिंगल, स्पोरिक मींस स्पोर, एक ही स्पोर से डेवलपमेंट हो रही है। सो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज मोनोस्पोरिक। ये क्लियर है? अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है यही फर्दर आगे, अब इसी को हम देखेंगे। ये फंक्शनल मेगास्पोर है, इसकी बात करेंगे हम। जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसका जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा। ध्यान रखना है माइटोसिस होगी इसमें। तो पहली माइटोसिस होगी तो दो न्यूक्लियस बनेंगे और वो दोनों न्यूक्लियाई जो है वो पोल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर दूसरी बार माइटोसिस होगी तो ये न्यूक्लियस एक से दो इधर, एक से दो इधर, फिर माइटोसिस होगी नेक्स्ट तो दो से चार, यहां पर दो से चार। तो ऐसे एज ए रिजल्ट ऑफ माइटोसिस तीन बार माइटोसिस होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीन बार माइटोसिस होगी तो अल्टीमेटली हमारे पास 8 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होगी। ठीक है बच्चों? अब ये जो 8 न्यूक्लियाई हैं इनमें से ये सारा न्यूक्लियस के अंदर चला हुआ है कार्यक्रम। अब इनमें से इस पोल से एक न्यूक्लियस सेंटर में आएगा और एक इस पोल से आएगा, तो ये सेंटर में आके सेंटर में आ जाएंगे। तो इनको हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। क्यों बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई? क्योंकि ये पोल से आए हैं, एक इस पोल से आया है, दूसरा इस पोल से आया है। इनको हम सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी बोलते हैं क्योंकि ये प्राइमरी न्यूक्लियाई से बने हैं, वहां से माइग्रेट करके इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, तो इसलिए इनको सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। ठीक है? इसके बाद क्या होता है, फिर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होगी, फिर
साइटोकाइनेसिस होती है, मतलब इनके इर्द गिर्द वॉल फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये न्यूक्लियस जो है वो सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तो सेंट्रल सेल है कंप्लीट, ये नीचे 3 सेल। जनरली जो माइक्रोपाइलर वाला एंड होता है उसमें जो 3 सेल है उसमें से एक एग 2 साइनर्जिड में डिफरेंशिएट कर जाते हैं। ये दोनों इनको मिलके हम एग अपरेटस बोलते हैं। और ये 3 सेल जो है ये एंटीपोडल सेल कहलाते हैं। और जो सेंट्रल है ये सेंट्रल सेल है, सबसे बड़ा सेल होता है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के अंदर जो है ये पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई। तो इस प्रकार से अब इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एम्ब्रियो सैक जार, क्योंकि इसके अंदर फीमेल गिमेट है, तो गिमेट बेयरिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज गिमेटोफाइट सिंपली। तो इसमें फीमेल गिमेट है तो हम इसको फीमेल गिमेटोफाइट भी कहेंगे। तो इस प्रकार से मेगास्पोरोजेनेसिस होती है पहले, और मेगास्पोरोजेनेसिस में जो एक फंक्शनल स्पोर बचता है मेगास्पोर, उसी से फिर आगे फीमेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट होती है। ये बहुत सिंपल है, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। बस आपने ये माइंड में मोटी सी पिक्चर बना के रखनी है कि ये जो सारा प्रोसेस है ये हो कहाँ रहा है। एक्चुअली हम भूल जाते हैं कि ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, तो अपनी जो माइंड है उसमें ये इमेज बना के रखनी पड़ती है, तो फिर आपको बहुत आसानी से ये समझ आ जाए। तो इतना ही आज के वीडियो में, बाकी नेक्स्ट उसमें एम्ब्रियो सैक की डिटेल स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। टिल देन बाय बाय।